हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करेंगे 11 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। कल आप लोगों का क्विज होगा इस टॉपिक का, यानी कि 11 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ दिन से लेक्चर्स रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स का आपको नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर्स डेली बेसिस पे मिले, क्योंकि हम काफ़ी बिजी जा रहे हैं। अभी हमने नया जो भी कैंपेन स्टार्ट करने जा रहे हैं नशा मुक्त भारत के साथ मिलके, जो अभी एक कैंपेन होगा उसकी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 11 सितंबर के, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क यानी कि CSCAF, आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। A स्टैंड्स फॉर या सेकंड C का क्या मतलब है। तो क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 जो है वो लॉन्च किया गया है। किसने ये लॉन्च किया है आपको याद रखना है। ये क्या है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। कौन है मिनिस्टर, तो वो हैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी। इन्होंने ये स्टार्ट किया है। ये जो फ्रेमवर्क होगा ये 28 इंडिकेटर्स पे होगा, यानी कि 5 कैटेगरीज जो हैं उन पे काम करेगा। क्या क्या है वो 5 कैटेगरीज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। एनर्जी और ग्रीन बिल्डिंग्स, अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी, वाटर मैनेजमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इन 5 कैटेगरीज पे बेसिकली ये सारा काम करेगा। ये स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत ही, उसी के तहत ही इसे लॉन्च किया गया है। और इसी के साथ इन्होंने एक स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज इसे भी लॉन्च किया है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो एग्जाम में आएगा कि किस मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने किया है, मिनिस्टर है श्री हरदीप सिंह पुरी जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है करंट अफेयर, तो ये है आपके शिपिंग मिनिस्टर जो हैं इस समय हमारे मनसुख मांडविया जी। इन्होंने लॉन्च किया है SROD पोर्ट्स फॉर डिस्प्यूट ऑफ मैरीटाइम सेक्टर्स। अब SROD पोर्ट सेम आपको पूछा जा सकता है कि स्टैंड्स फॉर, तो ये है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रीएड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट। तो ये इन्होंने लॉन्च किया है। ये करेगा क्या, ये फैसिलिटेट करेगा अफोर्डेबल एंड टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट फॉर द मैरीटाइम सेक्टर। तो इसके तहत किया गया है इसे स्टार्ट। इसमें इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना, ये काम सेम तरीके से करेगा जिस तरह से आपका NHAI के हाईवेज जो आप लोग देखते हैं NH7, इस तरह से किस तरह से इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि कोई डिस्प्यूट ना हो, उसी तरह से मैरीटाइम सेक्टर के लिए ये लॉन्च किया गया है SROD पोर्ट्स। यहाँ पे जो चीज़ है, जितने भी आपके मेजर पोर्ट्स आ जाते हैं या नॉन मेजर पोर्ट आ जाते हैं या फिर प्राइवेट पोर्ट्स या जेटीज जो आप लोगों की आती हैं, उन सब का ये ध्यान रखेगा। और ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को भी जो काम करते हैं मेजर पोर्ट्स के साथ। तो इसको आपको याद रखना है। एग्जाम में आएगा कि क्या लॉन्च किया है, तो इसकी आपको फुल फॉर्म भी याद होनी है। एग्जाम में आपको डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, RBI ने इशू किया है एक नोटिस ऑन कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक्स एंड रोल ऑफ CCO। अब CCO क्या है, तो CCO है आपका चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। इनके तहत अब ये RBI ने जो गाइडलाइंस दी है, तो ये क्यों दी है इस पे हम बात कर। इसके तहत क्या है, जो भी आपका बैंक्स हैं उनको क्या कहा गया है, उनके पास अब इफेक्टिव कंप्लायंस कल्चर होना चाहिए। इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट कंप्लायंस फंक्शन करना शुरू कर दे बैंक, और एक स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम भी होना चाहिए, जिसको हेड करने के लिए एक स्पेसिफिक पोस्ट बनाई गई है जिसका नाम है CCO यानी कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ क्रिसिल ने प्रोजेक्ट की है इंडिया की GDP फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए कितनी, वो है आपकी -9%। अब जो ये रिसेंट आ रही हैं जितनी भी GDP प्रेडिक्शंस, ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि अब जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपसे यही पूछा जाए। अगर आपसे पूछा जाए फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए क्या प्रिडिक्ट की है, तो वो की गई है 10%, यानी कि -10%। तो ये भी आपको याद रखना है।
एवरेज ग्रोथ जो कही थी पहले इन्होंने, वो कही गई थी कि 6.2% होगी एनुअली, लेकिन अब आपको ये याद रखना है, पुराने करंट अफेयर्स को नहीं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। अब ये क्या होगा और ये किस तरह से काम करेगा, थोड़ी सी बात हम इस पर भी कर लेते हैं। इसके तहत जो मास्टर कार्ड है वो इनवाइट करेगा सेंट्रल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को और जितने भी टेक एंड एडवाइजरी फर्म्स होती हैं टू इवेल्युएट द सुटेबिलिटी ऑफ CBDC, यानी कि आपके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसके तहत ये काफ़ी सारी चीज़ों को इवेल्युएट करेंगे और काफ़ी सारे टेस्ट और स्ट्रेटजीज को जो है रोल आउट करेंगे ताकि एक CBDC इकोसिस्टम जो है वो बनाया जा सके, उस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन लॉन्च कर रहा है, तो ये लॉन्च कर रहा है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड के CEO कौन है, तो वो हैं आपके अजय बांगा जी। और इसी के साथ अगर हम बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है आपका न्यूयॉर्क में। मास्टर कार्ड के इस समय अगर आपसे पूछा जाए ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो हैं आपके महेंद्र सिंह धोनी जी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ ICICI बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है आई स्टार्टअप 2.0। अब ये आई स्टार्टअप 2.0 किस तरह से काम करेगा, तो ये जो प्रोग्राम है इनका बेसिकली ये स्टार्टअप्स के लिए किया गया है ताकि उन लोगों को काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की जा सके बियॉन्ड बैंकिंग, जो भी चीज़ें उनको ज़रूरत होती है कि किस तरह से रेगुलेटरी असिस्टेंस चाहिए उन्हें, एनालिटिक्स किस तरह से, स्टाफिंग, अकाउंटिंग, कस्टमर एक्विजिशन और डिजिटल आउटरीच टू कस्टमर्स। तो ये पूरा एक प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है आई स्टार्टअप 2.0। याद रखने का तरीका सिंपल है, ICICI ने ही आई स्टार्टअप किया है, इनका ही आई बॉट भी है एक, तो ये भी आपको याद रखनी है चीज़ें। नेक्स्ट क्या है, NSDC ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने लिंक्डइन के साथ पार्टनर किया है टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल ट्रेनिंग फॉर यूथ। अब लिंक्डइन क्या है, जिन लोगों ने देखा होगा या जिन लोगों को इसके बारे में पता है, तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, आप लोग लिंक्डइन पे जॉब्स अपने रिज्यूम्स वगैरह भी डाल सकते हैं ताकि कोई अगर चाहे तो आपको अप्रोच कर सकता है। तो ये अगर हम बात करें तो ये फेसबुक की तरह ही है लेकिन प्रोफेशनल वे में, अगर हम इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें तो NSDC ने किया है लिंक्डइन के साथ ताकि एक डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग दे सकें यूथ को जो हमारे देश के। नेक्स्ट क्या है इम्पोर्टेंट, फॉर्मल हेल्थ सेक्रेटरी जो है प्रीति सूदन जी, उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है WHO में पैनलिस्ट। तो ये भी आपको याद रखना है, इनका नाम WHO में किया गया है इन्हें, ये फॉर्मल हेल्थ सेक्रेटरी रह चुकी हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये जो डिसीजन लिया गया है ये 2 प्राइम मिनिस्टर्स की सहमति से लिया गया है। इनके बारे में हमने बात की है। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे जो हेलन क्लार्क, और जो फॉर्मर लिबेरिया के प्रेसिडेंट हैं एलन सरलीफ, इनके रजामंदी से ये फैसला लिया गया है। तो ये पैनल करेगा क्या, या ये जो इन्हें रखा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मोर देन 120 पीपल को जो है रिव्यू करेंगे और एक फाइनल अपॉइंटमेंट बनाएंगे बेस्ड ऑन स्किल्स, कि जिसके तहत जितना भी काम होगा उसके रिलेटेड। टोटल कितने पैनलिस्ट हैं जो इन्हें अपॉइंट किए गए हैं प्रीति सूदन जी के अलावा, तो वो है 11 पैनलिस्ट। इसी के साथ अगर हम WHO की बात करें तो उनका हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में है ये। डायरेक्टर जनरल कौन है, वो है टेड्रोस आधनोम। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई है असेसमेंट ऑफ रिलीफ टू बैंक बोरोवर्स। यहाँ पे ज़रूरी ये नहीं है कि कमेटी बनाई क्या है या कमेटी का काम क्या है। काम तो आप लोगों को यहाँ पे अब आइडिया लग ही गया होगा कि किस तरह से कोविड-19 की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो किस तरह से जो उनका इंटरेस्ट है वो किस तरह से वेव किया जाए या फिर किस तरह से इंटरेस्ट जो है वो कम किया जाए। तो ये जो पूरा एक बनाया गया है, इस कमेटी को हेड कौन करेंगे या चेयरपर्सन कौन होंगे, ये आपको याद रखना है। ये हैं आपके राजीव माहेश्वरी जी। लेकिन ये कौन थे, ये फॉर्मर CAG थे। अभी कौन है, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो आपके J&K के गवर्नर थे, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अब कौन है, वो है आपके मनोज सिन्हा जी। तो इसको आपको याद रखना है, सिर्फ आपको यही नाम याद रखना है। राजीव माहेश्वरी जी जो हैं वो इस कमेटी के हेड होंगे। नेक्स्ट क्या है, कॉन्क्लेव ऑन स्कूल एजुकेशन इन फर्स्ट सेंचुरी बिगिंस। अब ये जो है ये है क्या,
21st सेंचुरी है, सॉरी आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना PDF जब मैं आपको नोट दूंगा। तो ये स्टार्ट हो गई है। ये किसने किया है स्टार्ट? तो ये किया है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पहले नाम था HRD मिनिस्ट्री, जिसे अभी थोड़े टाइम पहले ही बदल दिया गया है। और इसके अंडर ही आपका शिक्षा पर्व जो है वो मनाया जाएगा 8 से 25 सितंबर के बीच। इसमें ये जितने भी टीचर्स हैं उन्हें फैसिलिटेट करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए। तो आपको ये याद रखना है। कौन है इस समय हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन? तो वो हैं आपके रमेश पोखरियाल निशांक जी। तो आपको इनके बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है? पुलिस ऑफिसर हैं पूनम खत्री जी, जिनको अवार्ड मिला है या जो जीते हैं इस समय वुशु वर्ल्ड चैंपियन। तो ये वुशु वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, आप इन्हें देख सकते हैं यहाँ पे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? आपको ये पूछा जाएगा कि पूनम खत्री किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं। तो ये हैं आपकी वुशु प्लेयर, आपको इनके बारे में याद रखना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें वुशु के हेडक्वार्टर कहाँ पे है इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन का, तो वो है आपका बीजिंग में, जो कि आपकी चाइना में है। और इसी के साथ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? पहला बैच जो 5 राफेल का आया था एयरक्राफ्ट का, वो फॉर्मली इंडियन एयरफोर्स में अब शामिल हो चुका है। कहाँ से आया है राफेल? ये आया है आपका फ्रांस से। कहाँ पे पहला ऐड किया गया था? तो ये किया गया था एयरफोर्स स्टेशन जो आपका अंबाला में है। तो 5 सेट आए हैं, इंडिया ने खरीदे हैं। अब आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि फ्रांस से आया है या अंबाला से आया है या कितने आए हैं। आपको ये पूछा जाएगा कि जो पहला बैच है राफेल का, उसे क्या कहा गया है और क्या उसको नाम दिया गया है। तो उनको नाम दिया गया है 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज के जो बेस्ड है अंबाला में, वहां पे। तो आपको ये याद रखना है 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज। तो नेक्स्ट क्या है? गोल्डन टेम्पल को FCRA रजिस्ट्रेशन मिल गई है। अब FCRA क्या है आपका? तो वो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसको आपको याद रखना है। गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब जी गोल्डन टेम्पल जिस नाम से ये मशहूर हैं, अमृतसर में है। इन्हें FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन मिल गई है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है? हुबली रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम बदल के अब श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी के नाम पे रख दिया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है। हुबली अभी रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे एक अभी रेलवे म्यूज़ियम खुल रहा है, रेल म्यूज़ियम। तो आपको ये भी याद रखना है। एक और आपका अभी रिसेंटली रेलवे म्यूज़ियम खुला है जिसका नाम रखा गया है मालगुडी के ऊपर, मालगुडी म्यूज़ियम है। आपको इसके बारे में डिटेल कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि क्या न्यूज़ थी ये। और इम्पॉर्टेंट क्या है? मध्य प्रदेश ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है अपना कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है दीनदयाल अंत्योदय रसोई स्कीम। तो आपको ये याद रखना है। और नागालैंड ने के जो गवर्नमेंट है उन्होंने नागा टेली हेल्थ को स्टार्ट किया है, जिसके दौरान ये एक बेसिकली टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म होगा जिसमें आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी जो भी आपको चाहिए। और नागालैंड ने जो अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं नागा टेली हेल्थ लॉन्च किया है, ये किसके साथ पार्टनरशिप किया है? तो ये किया है इन्होंने निष्ठा के साथ, एक फर्म है उनके साथ किया है, US बेस्ड एजेंसी है ये। तो ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे किया है नागालैंड में? तो ये किया गया है आपका कोहिमा में। तो ये ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट जो थे 11 सितंबर के। अभी मैं काफ़ी लेट घर पहुंचा हूं तो ये लेक्चर बना रहा हूं। कल से मैं कोशिश ये करूंगा कि सुबह 5 बजे उठ के आप लोगों का जो करंट अफेयर का पार्ट है वो मैं 5 से 6 बजे तक ख़त्म करके उसके बाद बाकी काम करूं, ताकि आपके इस लेक्चर सीरीज़ में गैप ना पड़े और आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को याद कर सकें और रिवाइज कर सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह ही। मैं कोशिश करूंगा वीडियो अपलोड भी कर दूं ताकि आप लोग आराम से उसको देख सकें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।